हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरपीएफ एसआई के, जो कि आपके टोटल 9 दिन एग्ज़ाम हुआ था और टोटल 23 शिफ्ट कराई गई थी, यानी कि 9 दिन में 23 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। आज मैं आपको 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको ये बहुत ज़रूरी पढ़ना है, क्योंकि 50 से 60% रोल प्रीवियस ईयर का ही रहता है। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 जनवरी 2019 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। यानी कि ये ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग जो है, ये किससे जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, व्लादिवोस्तोक। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद बेगदा क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। यानी कि जो महमूद बेगदा थे वो किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो ये सुल्तान कहाँ के थे महमूद बेगदा, ये थे गुजरात के प्रसिद्ध सुल्तान थे महमूद बेगदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जीएसटी के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो ये तो बिल्कुल राइट है। अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, बिल्कुल राइट कथन है। और सी, ये भी राइट है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, डी भी राइट है। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा, ये राइट नहीं है, ये ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस से पूछी जाती है, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन साइंस के बनते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन लगभग साइंस के बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है। गतिज श्यानता की इकाई होती है पोइज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंध महाद्वीप, जिसको अंधा महाद्वीप बोला जाता है। अंध महाद्वीप आप सभी को पता होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अंधा महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन कहता है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है। यानी कि जो पहाड़ी की निचली सतह जो होती है और घाटियों की रेती मिट्टी के रूप में जो जमा खनिज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड जो आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है।
ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए किए जाते हैं? और ये 16 दिन के लिए 16 दिन के लिए आयोजित कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बीहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? देखिए, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चंबल नदी के बेसिन में। बीहड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? चंबल नदी के बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और आगे हम इसका सिलेबस भी बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? आपको सभी को पता होगा, ये होती है मासिन राम या मौसिन राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्यों के संबंध में जो प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता जो की थी, वो की थी R.S. सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रिले शब्द से संबंधित है। रिले जो होता है वो होता है रनिंग से संबंधित। रिले संबंधित होता है रनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? इनकी कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? वर्तमान में पूछा है इसने, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो कौन सा राज्य मनाता है हर साल? नागालैंड हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग का जो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? यानी कि वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, वित्त आयोग है 280 अनुच्छेद में। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी? कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी वात्स्यायन ने। कामसूत्र पुस्तक लिखी वात्स्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज की थी विलियम कॉनरैड रोयान नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक बड़ी सज़ा को हल्की सज़ा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? यानी कि एक बड़ी सज़ा है, मान लो एक 10 साल की सज़ा है और एक 5 साल की सज़ा है, तो उसको जो मतलब कम करने में क्या कहलाता है? कम करने में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो लघुकरण का अर्थ होता है छोटा करना या कम करना। लघु यानी कि छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है?
यानी कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? श्रृंखलन। यानी कि श्रृंखलन कार्बन के साथ संयोजक बंध क्या कहलाती है? श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1990 में। 1990 में पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? मंदिर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन सा पूछा है? लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है। इस क्वेश्चन का राइट क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है? देखिए कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खो खो। खो खो एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था? आप सभी को मालूम होगा, ये नारा दिया लाल बहादुर सिंह शास्त्री ने। नारा किसने दिया? लाल बहादुर सिंह शास्त्री ने। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन और बाकी हैं। टोटल जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपकी स्क्रीन पर। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कब किए थे? 1981 और 82 में। 1981-82 में हस्ताक्षर किए थे भारत ने। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है, यानी कि पेरुवियन तटीय प्रदेश में जो है गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है एल नीनो। एल नीनो और ला नीनो का आपने नाम सुना होगा, तो उसको कहा जाता है एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो खसाबा जाधव संबंधित है कुश्ती से। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी का जो उत्पन्न आभासी बल है घूर्णन के कारण, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोरिओलिस बल। क्या कहा जाता है? कोरिओलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? यानी कि जो एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन से सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित जो होती है और टाइफाइड के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल, देखा इसका नाम, क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? यानी कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय ये क्या है? ऑप्शन बी, ITTF। टेबल टेनिस से जुड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है वो है ITTF। क्वेश्चन नंबर 32 है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है।
क्या है? स्ट्राम्बोली, यानी कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ क्या है? स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन 33 है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? यानी कि अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति, क्या पूछ रहा? प्रावधान बनाने की शक्ति वो तो संसद के पास है। उसका राइट आंसर क्या है? संसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद को ही प्रावधान बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक सुधार, इसकी प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? यानी कि वह घटना कौन सी है जिसमें जनन कोष गर्भाधान के बिना ही नए जीव बनने विकसित होते हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? यानी कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीधी रेखीय गति, सीधी रेखीय गति। यही क्वेश्चन था 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया है? जो हड़प्पा सभ्यता के कस्बे हैं उनको किस पैटर्न में रखा गया था? तो उनको रखा गया था रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न में उनको रखा गया था, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? नीति आयोग के अनुसार भारत ने यानी कि किसानों को आय दोगुना को कब तक कर सकती है? तो 2022 तक। कब तक योजना बनाई? 2022 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, ताप के हस्तांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से, यानी कि ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? यानी कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है? वो है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, महायान, यानी कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महायान संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और हीनयान भी बौद्ध धर्म से ही है। हीनयान, महायान और हीनयान दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव के नाम से जाना जाता है। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। लोथल। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? क्योंकि लोथल जो है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात, सबको मालूम होगा, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? क्या हिंडोला महल और जहाज महल किस वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मांडू क्षेत्र से। मांडू क्षेत्र से हिंडोला महल और जहाज महल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो उसका साधारण नाम है अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच को जो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? तो इनका अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कश्मीर वैली चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। बाकी असम हिमालय, दार्जिलिंग हिल्स और नीलगिरी हिल्स ये सभी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना है। और अगर आपका स्कोर इस सेट में 30 से कितना 30 से और 32 के बीच में है तो बहुत है। 30 से 32 के बीच में तो बहुत है। क्या है? 50 क्वेश्चन। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 10, यानी कि 10। खेलों में जो डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।